बढ़ेंगे, बड़ी खबरों का और रुख कर लेते हैं। फिटजी के मालिक पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। फिटजी के मालिक समेत 12 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। नोएडा के सेक्टर 58 थाने में केस दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में भी केस दर्ज कराया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिटजी के कई सेंटर्स ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं। जानकारी जो मिल रही है, पिछले लंबे वक्त से वहां पर टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी। सामूहिक तौर पर उन टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फिटजी के मालिक पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह जो फिटजी के सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के फिटजी के कई सेंटर्स बंद होने के बाद टीचर्स तो वहां सामूहिक से इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में जो स्टूडेंट्स थे, उनके अभिभावक थे, वो पुलिस में शिकायत करने के लिए पहुंचे। फिटजी के मालिक समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नोएडा के सेक्टर 58 थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। फिटजी के देश में जितने भी कोचिंग सेंटर थे, अधिकतर सेंटर पे ताला लग गया है। ऐसे में जो परिजन हैं और साथ साथ जो बच्चे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर अब मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर है। मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 फिटजी सेंटर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तमाम पेरेंट्स है वो यहाँ सुबह से मौजूद है। मगर इनकी क्या गलती थी, क्योंकि जो फिटजी कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, इनको इन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपके बच्चे का जो भविष्य है बेहतर करेंगे, मगर बीच रास्ते में छोड़ जाना ये कहाँ की इंसाफी है। ऐसे में नोएडा के सेक्टर 58 थाना में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और आप देखेंगे फिटजी इंस्टीट्यूट पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, ना गार्ड मौजूद है, ना फैकल्टी मौजूद है, कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी उनको हो रही है, किस तरीके की समस्या हो रही है। सर, क्योंकि मोटी फीस गई है, 3 से 5 लाख रुपए गए हैं, अचानक मैसेज आता है आप लोगों के पास कि कल से इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। अब किस मेंटली प्रेशर से आप गुजर रहे हैं? इनका जो भी कुछ इन्होंने किया था, इनका सब कुछ प्लान था, क्योंकि ये हमसे 90% फीस ले चुके हैं। जब इन्होंने सारी फीस ले ली, उसके बाद एक दिन हमारे पास मैसेज आता है कि फिटजी इंस्टीट्यूट हैज़ बीन क्लोज्ड और आपके बच्चों को आप आकाश इंस्टीट्यूट में भेजिए। और अब हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी होगी, वहाँ पे भी हमसे फीस ले ली जाएगी और हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो हमें लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मुझे बहुत बड़ी कोई साजिश नज़र आती है। तो इन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं और ये पैसे लेके ये चाहते हैं कि बस कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। अदरवाइज़ इतना ईजिली कैसे हो सकता है कि सारे जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है पूरे देश में चल रहा है और अचानक ही बंद हो जाता है। तो इसमें मेरे को लगता है कि कुछ बहुत बड़ी साजिश है। सर, आपका बच्चा किस क्लास में था? 9th क्लास में था। 4 ईयर प्लान ले रखा था हमने। इन्होंने 250 के आसपास चेक क्लियर करा लिए हमारे, बाकी पेंडिंग है हमारे, और वो 2025 में क्लियर होंगे वैसे अभी। और बच्चे के साथ क्या कि आज बुला रहे हैं हमको, वीकेंड था हमारा, वीकेंड की क्लासेस होती है सैटरडे संडे। आज इन्होंने हमको मैसेज डाला कि आप 3 बजे आकाश में भेज दिए, और इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फ़ोन पिक नहीं कर रही है। और वैसे भी अब बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप पेरेंट्स से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम सर पर हैं, बच्चे तैयारी कर रहे थे, मेंटली स्टेटस उनका बिल्कुल खराब हो चुका, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव। सर, क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार जी, बच्चा किस क्लास में है और कितनी फीस आपने यहाँ सबमिट कर दी थी? डॉटर मेरी 10th क्लास में है अभी, एंड ऑलरेडी 50% से ज़्यादा फीस तो हमने दे दी है। और आज उनकी वीकेंड क्लासेस होनी थी, जो प्री प्रिपरेशन क्लासेस कराते हैं। और लास्ट सैटरडे को मैसेज आया कि क्लासेस आकाश में होंगी। तब से हम ट्राई कर रहे हैं इनको रीच आउट करने का। यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये आकाश इंस्टीट्यूट फीस लेगा या अभी कुछ ऐसी बात नहीं, पूरी फीस लेंगे वो। अच्छा। वो कोई कंपनसेशन ऐसा बोल रहे हैं, बट जब उनके ऑफिशियल से बात की, लिखित में आपको ऐसा कुछ नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, मैसेज फीस का नहीं लिखा हुआ, कोई कंपनसेशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी दूसरा स्कैम लग रहा है जो यहाँ पे किया है इन्होंने। वैसे ही आकाश में दे विल आस्क फॉर द फुल फी, and later on they will also raise their hands and they will say that we don't have money, we don't have infrastructure to run the classes, and get lost. So ultimately, who are suffering? Parents are suffering, kids are under tremendous mental trauma and stress,
आई डोंट नो हु इज गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दैट। गवर्नमेंट को अब आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए इस चीज़ पे, ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, समस्या केवल नोएडा की नहीं है, समस्या पूरे देश भर के इंस्टीट्यूट की है। रातों रात पूरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है। टर्नओवर की बात करें तो 1500 करोड़ का टर्नओवर है। उसके बाद ये अपने आप को दिवालिया एक तरीके से घोषित करना चाहते हैं। स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, मगर पेरेंट्स से इन्होंने 3 से 5 लाख रुपए फीस ले ली, मगर पढ़ाई के नाम पर केवल अब ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चों को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करवानी है तो आप आकाश इंस्टीट्यूट जाइए। सोचिए, सबसे ज्यादा परेशान अगर यहाँ कोई हो रहा है तो मासूम बच्चे हो रहे हैं जिनके सर पर एग्जाम है, वो पेरेंट्स हो रहे हैं जो अपने सारे काम का छोड़कर अब आकाश इंस्टीट्यूट और फिटजी इंस्टीट्यूट के चक्कर लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र माही की रिपोर्ट हमने देखी। महेंद्र, स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही, उनके अभिभावक भी परेशान हैं। पढ़ाई बीच में छूट गई है, अचानक से सेंटर्स बंद हो गए हैं, पुलिस तक मामला पहुंचा। एक बात बताइए, पुलिस ने एक्शन के तौर पर क्या किया और पेरेंट्स अब क्या कह रहे हैं? ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स के पास में? देखिए, अगर पेरेंट्स और बच्चों पे ऑप्शन की बात करें तो एक तरफ उनके आगे खाई है और पीछे कुआं है। ये हालात बन चुके हैं। जो लोग सुबह से यहाँ मौजूद हैं, यानी कि जिनके बच्चे फिटजी में कोचिंग लेते थे, उनके जो पेरेंट्स हैं सुबह से यहाँ मौजूद हैं और फिटजी के गेट पे खड़े हैं क्योंकि ताला लग गया है। केवल सिक्योरिटी गार्ड है, मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी, स्टाफ का कोई डायरेक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। और सुबह से जो परिवार के लोग हैं, कोई ग्रेटर नोएडा से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई दूर दराज से आया है और यहाँ केवल वो चिल्लाने के अलावा उनसे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखेंगे आप किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और एक तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जो लोग हैं, जो परिजन हैं यहाँ मौजूद है, कब से सुबह से ही मौजूद है। मंगलवार को कोचिंग इंस्टीट्यूट का बंद होने का मैसेज आया था और उसके साथ ही साथ पूरे देश में एक एक करके कोचिंग सेंटर बंद हो चुके थे। मैसेज वही था कि बुधवार से जो पढ़ाई है वो आकाश इंस्टीट्यूट में होगा और ये भी नहीं बताया कि जब आकाश इंस्टीट्यूट में जब बच्चे जाएंगे तो उनसे क्या फीस ली जाएगी, कोचिंग स्टाफ कैसा होगा, किस तरह के रूल्स होंगे, कुछ नहीं बताया। ऐसे में आप देख सकते हैं फिटजी इंस्टीट्यूट के सामने बच्चों के साथ साथ जो परिजन है वो मौजूद है। पूरे फिटजी इंस्टीट्यूट में सन्नाटा पसरा है और फिटजी के जो मालिक है उन पे भी मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही साथ स्टाफ के जो लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मगर अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए अभी नहीं बुलाया और जब बुलाएंगे तो देखना पड़ेगा क्या वो अपना तर्क रखते हैं। मगर इस बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो पेरेंट्स है। आप देख सकते हैं सामने तस्वीर किस तरीके से बच्चे पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, केवल यही कह रहे हैं कि हमारे जो पैसे लिए, क्योंकि यहाँ अगर आपका बच्चा एडमिशन लेने आता है तो उससे वन टाइम फीस ली जाती है, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए उससे ले लिए जाते हैं पूरे कोर्स के लिए और उसके बाद अब वो भटक रहे हैं। ये तो एक तरीके से कह सकते हैं खुलेआम चोरी है, जो कि केवल नोएडा नहीं बल्कि पूरे देश में हुई है और इसका लगातार अब लोग विरोध भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। पेरेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि हमें हमारी जो फीस है वो वापस दी जाए। हाँ सर, क्या कहना चाहिए आप बताइए। तो लगातार आप देख रहे हैं, सवाल ये भी कि लाखों की फीस ले ली गई, वन टाइम में ये सारी फीस ले ली गई और उसके बाद अब सेंटर्स बंद हो गए हैं। बावजूद इसके टीचर्स की जो सैलरी थी वो नहीं दी जा रही थी, सामूहिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र माही, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु से जो अगला अपडेट मिल रहा है वो 33 साल के एक शख्स से जुड़ा